राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्ड नेस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर भाई 12वीं पास क्लर्क के पदों की भर्ती के लिए वेट के अंदर बैठे थे अपने पंखों को फैलाए हुए, तो भाई उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गई भाई। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा भाई क्लर्क के पदों के ऊपर बंपर भर्ती निकाल ली गई है भाई। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड जो आपको पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आपके सीबीएसई वाले स्कूल होते हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं परीक्षा लेते हैं, उस बोर्ड के अंदर सरकारी भर्ती कोई प्राइवेट नहीं है भाई। ठीक है, 12वीं पास आपकी 35,000 के करीब इसकी सैलरी रहेगी, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, उम्र कितनी मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और तैयारी कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताऊंगा। पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, वरना पता नहीं हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा क्या कुछ हुआ, क्या सारा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे क्या कुछ मामला सेट करना है। देखो भाई, तो ये है भाई आपकी सीबीएसई बोर्ड की भर्ती भाई, सीबीएसई न्यू भर्ती 2025। पोस्ट आपकी दो टाइप की इसके अंदर आपकी वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है, एक तो क्लर्क के पदों के ऊपर आपकी भर्ती निकली है, एक आपकी सुपरिटेंडेंट के जो पद हैं इन पदों के ऊपर आपकी भर्ती निकली है भाई। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ मैटर आपको बताता हूं, सारा बिल्कुल टाइप करके बढ़िया लिख के आ रहे हैं। देखो भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स कब कब है भाई, आपको कब क्या कुछ करना है। इसका नोटिफिकेशन आपका भाई 31 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2 जनवरी 2025 से भाई आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। 2 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और 31 जनवरी 2025 तारीख भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई। ठीक है, तो अपना टाइम सर भर लेना, कदे पंख फैलाए हुए मादा की बाट के अंदर बैठे रहो और मादा फॉर्म भर जाए तो मादा पादा खेलते रह जाओ। ठीक है, और ऑनलाइन जो फीस है उसकी भी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी ही है। ठीक है, अभी एग्जाम डेट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप ये 31 जनवरी का रिमाइंडर सेट करके रखना। मेरी मानो तो आजकल के अंदर ही भर देना, फायदे के अंदर रह जाओगे भाई। अब अगली चीज इसके अंदर क्या है, अगली चीज सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी कितनी सैलरी है भाई। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है 35,400 आपकी बेसिक पे है भाई। 35,400 क्या आपकी बेसिक पे है। बेसिक पे इसके अंदर आपके डीए बत्ते और भी अलावेंस बहुत सारे होते हैं, जो 35,400 बेसिक पे होती है। इसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी आपकी 60,000 के करीब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अप्रोक्स 60,000। ठीक है, 1-2 हज़ार ऊपर तक हो सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की 19,900 है, अप्रोक्स लगा लो आप 35,000 के आसपास अप्रोक्स। ठीक है, 36 लग भी पहुंच सकते हैं, मतलब 1-2 हज़ार ऊपर तक अप्रोक्स इतनी आपकी सैलरी होती है क्लर्क की और सुपरिटेंडेंट की इतनी भाई। ठीक है, अभी सारी चीजों के ऊपर चर्चा करें, किसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या कुछ मामला है। देखो और देखो क्या फीस कितनी मांगी गई है भाई। जितने भी आपके जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के आपके नर हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के नर हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सिर्फ नर कैंडिडेट हैं भाई। ठीक है, उन सभी के लिए भाई फीस रहेगी आपकी 800 रुपए भाई। ठीक है, नरों को कहीं पर नहीं छोड़ा जाता, सभी जगह सपटा दिया जाता है। ठीक है, फॉर ईच पोस्ट में। एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन है, मादा कैंडिडेट है भाई। ठीक है, या डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है, इन सभी के लिए भाई फ्री रहेगा, कोई फीस का प्रावधान नहीं है भाई। ठीक है, इनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले। नर है, नरों को हर जगह पेला जाता है। ठीक है, चाहे कहीं पर वो फीस का मामला हो, नौकरी का मामला हो या कहीं पर और हो, कोई भी नहीं छोड़ता। आगे देखो, आगे क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई भाई। इसके अंदर क्वालिफिकेशन देख लो। क्लर्क जो कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, इसके अंदर क्या आपकी कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड भाई। आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं के इक्विवेलेंट कोई आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे कई बार आप मान लो आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लेते हो या आपने ITI वगैरह कर रखी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, अगर आप एक हिंदी का पेपर दे लो ना तो आपको 12वीं के समकक्ष माना जाता है, यानी 12वीं क्लास के इक्वल माना जाता है। वो साथी भी इसके अंदर आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई साथ में आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर भाई। कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। 35 की स्पीड इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम इंग्लिश के अंदर ही करते हैं, हिंदी के अंदर तो कोई रेयर ही होगा, कोई 1-2 वो करेगा। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके लिए भाई कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट बैचलर डिग्री, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए भाई। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते भाई सुपरिटेंडेंट वाला। ठीक है, टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी है, 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड। सेम टाइपिंग स्पीड आपका, सेम दोनों का क्राइटेरिया, बस क्वालिफिकेशन का फर्क है। इसके अंदर आपके 12वीं पास है, इसके अंदर आपके ग्रेजुएट है भाई। जो ग्रेजुएट हो ये वाली पोस्ट के लिए भर सकता है, जो 12वीं पास हो क्लर्क वाली पोस्ट के लिए आपका फॉर्म फिलअप कर सकता है। और देखो और इसके अंदर क्या कुछ है। और अगली जो चीज आपकी एज लिमिट भाई, सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, नर प्रजाति और मादा प्रजाति के लिए भाई सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल के नर और मादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई।
18 से 30 साल के नर और मादा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली यूआर कैटेगरी की बात होने लग रही है। अदर कैटेगरीज के अंदर आपको जो पता है, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल का, वो एज रिलैक्सेशन आपका एज इट इज लागू रहेगा भाई। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी भाई 18 से 27 साल, यानी कि जो क्लर्क वाली जो पोस्ट है, इसके लिए कितना आपका 18 से 27 साल की आपकी उम्र मांगी गई है, ठीक है, यूआर कैटेगरी। बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से भाई अपनी एज के अंदर जो रिलैक्सेशन हो आप देख सकते हो भाई, ठीक है। और आगे चलो भाई, और आगे क्या कुछ दिया गया है। एग्जाम पैटर्न भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न। इसी के ऊपर आप लोगों का भविष्य टिका होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो आपका क्लर्क और जो जूनियर असिस्टेंट जिसको बोला गया, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आएगा आपके पास जीके का पोर्शन भाई, जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक शुमार है, करंट भी, नॉर्मल भी, मतलब हर तरीके की जीके है। ऑल मतलब आप इसको बोल सकते हैं सीधा सीधा भाई जीके है, ठीक है, जिसके अंदर करंट वगैरह वैसा है। टोटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और आपका हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा भाई। खास बात क्या, आपका हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। 30% आएंगे, टोटल आपके 90 नंबर की आपकी जीके आएगी भाई, ठीक है। पेपर के अंदर कितने आपकी 90 नंबर की जीके आएगी। दूसरी आपकी रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी भाई, दोनों आपके एक ही के अंदर कंबाइन होके आएंगे, रीजनिंग एंड मैथ, ठीक है। 25 नंबर के आएंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 का। हिंदी और इंग्लिश ये भी एक ही साथ कंबाइन होके आएंगे, 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी टोटल 75। दिल्ली वाले एग्जाम होते हैं ना, जो DSSS के और CBSE के, इनके अंदर खास बात होती है हिंदी को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर के भी यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर, यानी 30 नंबर का आपका टोटल कंप्यूटर आएगा। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिशन, मतलब जैसे मान लो स्कूलों के अंदर जो एडमिशन होते हैं, ठीक है, या फिर जो CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं, उन चीजों की भी आपको छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी 10% आएंगे। जैसे मान लो कि CBSE के स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस होती है, या फिर आप ये समझ लो CBSE बोर्ड की मान्यता कैसे मिलती है, CBSE बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इस टाइप की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन आपका वही 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। समय का प्रावधान, टोटल आपको 2 घंटे का इसके लिए समय मिलेगा। 100% करने के लिए भाई 2 घंटे तो बहुत ज्यादा दे दिए। नेगेटिव मार्किंग, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर की आपकी इसके अंदर क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न भाई, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसके अंदर क्या है। ये भाई आपका सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न भाई। एक और चीज आपको बता देता हूं, सुपरिटेंडेंट का जो पेपर है इसके अंदर 2 टियर होंगे। ये टियर 1 का है, ठीक है, और ये आपका टियर 2 भी होगा भाई, ठीक है। इसके अंदर 2 टियर होंगे, और जो जूनियर असिस्टेंट वाला है, जो क्लर्क वाला, उसके अंदर सिर्फ एक ही टियर होगा भाई। इसके अंदर क्या, इसके अंदर भी वही आपका जो जीके के वही 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जो मैथ है वो आपका भी सॉरी इसके अंदर अलग अलग है, रीजनिंग मैथ के अलग अलग पोर्शन है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आपका टोटल 90 नंबर का, मैथ अलग से है, मैथ के 30 क्वेश्चन टोटल 90 नंबर का, उसके अंदर रीजनिंग मैथ कंबाइन थे 25 के, ठीक है। जनरल हिंदी इंग्लिश कंबाइन है, 30 क्वेश्चन आपके 90 नंबर के। कंप्यूटर के भी इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा, कंप्यूटर के ज्यादा क्वेश्चन, उसके अंदर 10 ही क्वेश्चन थे, इसके अंदर ज्यादा 30 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ओवरऑल आपका 450 नंबर का आपका पेपर होगा भाई, ठीक है। टोटल टाइम 2 घंटे, वही सेम नेगेटिव मार्किंग आपके 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये है अपना सुपरिटेंडेंट का ये सिस्टम है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर वैकेंसियां टोटल कितनी कितनी है भाई। सुपरिटेंडेंट के लिए भाई यूआर कैटेगरी की 59 वैकेंसी, बाकी सारी वैकेंसी आप समझ लेना, ठीक है। टोटल ओवरऑल 142 वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। क्लर्क के लिए जो जूनियर असिस्टेंट है भाई, यूआर वाले संन्यास ले लो तैयारियों से, अपने जोड़े झंडे उठा के, अपना सारा सौदा त्याग के, ठीक है, जंगल के अंदर चले जाओ। आपका यहाँ पर इस धरती के ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है ना, आपका इस देश के अंदर कोई वैल्यू है। आप लोग जाओ जंगलों के अंदर अपने मतलब कि त्याग त्याग करके और अपना संन्यास भरा जीवन जियो, ठीक है। पेड़ों का सहारा लो आप, और इसके अंदर कुछ नहीं भाई। ओबीसी की भी 34 वैकेंसी है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं भाई। 5 वैकेंसी यूआर की है, 9 वैकेंसी एससी की, 9 वैकेंसी एसटी की, ठीक है। इससे ठीक तो भाई इसके अंदर है इज्जत सुपरिटेंडेंट के अंदर, क्लर्क के अंदर तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी भाई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी, ओवरऑल आपकी 70 वैकेंसी दे रखी है भाई। भाई मेरे को तो ये गड़बड़ लगने लग रही है भाई, ये 34 वैकेंसी या तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगने लग रहा है ये यूआर की मिलेंगी, पता नहीं, चलो अपने लेवल पर आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये इसी के अंदर है, क्योंकि जो या हो सकता है क्या पता कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ लगने लग रही है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूं। मतलब नीचे अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,07,000 सब्सक्राइबर मिले, मेरी फोटो लगी पाओगी उधर। मैं इसका वो डाल दूंगा फॉर्म का एप्लीकेशन लिंक, ठीक है, और वहां पर ये भी डाल दूंगा ये वाली वैकेंसी वाला पोर्शन सही है क्या, ठीक है। मेरे को डाउट लगने लग रहा है, इसके अंदर डाउट हो सकता है क्योंकि यूआर की इतनी कम नहीं देते भाई, ये हो सकता है ओबीसी वाली ये यहाँ पर आए और यूआर वाली इधर आए, ऐसे चांस हैं, ठीक है। तो भाई
ये तो हो गया आपका सारा सिस्टम भाई। क्या कुछ मामला था, फीस बता दी मैंने आपको, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सारा सौदा बता दिया। अब हम लोग बात करें भाई आप लोग इसकी तैयारी कर कैसे सकते हो। जैसे आप हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, हिंदी भाई अपना जो यूट्यूब चैनल आप जैसे इसको देखोगे, मैंने HSSC CET के लिए हिंदी की एक क्लास करवाई हुई है। बाकी अपने ऐप के अंदर चलने लगे, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करोगे, मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर भाई CET के कोर्स के अंदर अलग से हिंदी चलने लग रही है। जो साथी इंटरेस्टेड है, जिसको कंप्लीट इसकी तैयारी करनी CBSE बोर्ड की, भाई जो CET वाला कोर्स है ना, सेम डिट्टो आपका CBSE बोर्ड के अंदर है, डिट्टो सेम। क्योंकि देखो वही मैथ आना है, मैं मैथ SSC लेवल का करवाने लग रहा हूं, जो अपना CET वाला कोर्स है उसके अंदर भाई, ठीक है। SSC लेवल का मैथ करवाने लग रहा हूं, तो सीधी सी बात है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का इसके अंदर है। रीजनिंग भी SSC लेवल की चलने लग रही है, इंग्लिश भी SSC लेवल की चलने लग रही है, हिंदी में करवाने लग रहा हूं वो भी SSC लेवल की करवाने लग रहा हूं, GD वगैरह इन सभी के लेवलों को पार करते हुए, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया जिक की भी अपनी SSC लेवल की। तो कुल मिला के भाई जिसको तैयारी करनी है अपने CET वाला बैच ले सकता है, हरियाणा CET वाला जो बैच है, ठीक है वो। क्योंकि देखो भाई सभी एग्जामों का सिलेबस सेम होता है। मैं आपको देखो सिर्फ हरियाणा CET और इसके अंदर सिर्फ कितना फर्क है, सिर्फ एक हरियाणा जीके का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम सिलेबस है, सेम वो है भाई सारा, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, आपको CET का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको परचेज कर सकते हो। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी जो है आपकी, उसको अच्छे से करना चाहते हो। खास बात क्या रहेगी, उसके अंदर मैं मेंटरशिप देता हूं, मतलब डेली सुबह आपको 6 बजे टारगेट मिल जाते हैं, आज आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है। तो उसके अंदर मैं डाल देता हूं, आप लोग डे 1 से टारगेट फॉलो कर सकते हो कि हाँ भाई आज मुझे परसेंटेज पढ़ना, आज मुझे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, आज मुझे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आपकी एक अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चीज़ कर सकता है भाई, ठीक है। जिसको भी CBSE क्लर्क की तैयारी करनी है अच्छे से, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेचो फटाफट।